हाय, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल कोचिंग एक्सीलेंस पॉइंट शंभू सर के साथ। आज मैथमेटिक्स के अंकगणित में आपको बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले वाले एपिसोड में हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बता चुके हैं। इंटरेस्ट ब्याज दो तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज पर दोस्तों हम सवाल बहुत तरह के बता चुके हैं। अगर आपको ये किसी प्रकार का डाउट रह गया हो तो आप साधारण ब्याज वाला एपिसोड चलाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट। बने रहिए शुरू से अंत तक, पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। सरल आसान तरीके से हम बताने वाले हैं कि किसी सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि नाम ही है, चक्र के रूप में, साइकिल के रूप में काम करता है। एक अवधि पूर्ण होने पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, फिर से वो इंटरेस्ट मूलधन के साथ इंक्लूड हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जो प्लस करके आता है जिसे मिश्रधन भी कहते हैं, उस मिश्रधन का फिर से ब्याज शुरू हो जाता है। तो अब वहां वो मिश्रधन मूलधन हो जाता है और वहां से वो ब्याज फिर से शुरू हो जाता है। अर्थात एक निश्चित समय के बाद इंटरेस्ट जो भी प्राप्त होता है वह मूलधन में जुड़ जाता है, जिसे मिश्रधन कहते हैं, और फिर वही मिश्रधन फिर से मूलधन बन के फिर उस निश्चित अवधि तक जाता है, और जो इंटरेस्ट लेकर आता है, जो इंटरेस्ट बनता है, वो फिर से उस मिश्रधन में जुड़ करके एक नया मूलधन बनता है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक अवधि समाप्त न हो जाए। इसी को तो कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक साइकिल की तरह काम करता है, और वृद्धि शब्द लगा है अर्थात उसमें जुड़ता है, उसमें प्लस होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। साधारण ब्याज बस सीधे जोड़ा जाता है, एक निश्चित अवधि पर निकाल करके और प्राप्त किया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज समय अवधि के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। जो भी ब्याज प्राप्त होगा उसको जोड़ करके एक नया मूलधन प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं जब तक निश्चित अवधि समाप्त नहीं हो जाती। इससे जुड़े कुछ सवालों को हल करने से पहले कुछ संक्षेप में जो सिंबल है उसे हम बता देना ज्यादा बेहतर समझते हैं, और कुछ प्रमुख फार्मूला है उसे भी आप ध्यान से देखिए। मिश्रधन कैसे निकालते हैं इस सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज के इस चैप्टर में पहले मिश्रधन ही निकलता है। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे 1 जोड़ 10/100 का पावर समय। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मूलधन गुणे 1 जोड़ 10/100 का पावर समय। फिर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाना है। इस फॉर्मूला से आप जब भी ज्ञात करेंगे मिश्रधन ही आ गया। यहाँ मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, मूलधन गुणे 1 जोड़ 10/100 और सब का पावर समय। फिर चक्रवृद्धि ब्याज आपको चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले तो मिश्रधन निकलेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए वो जो मूलधन है जो आपने इस फॉर्मूला से ज्ञात किया मिश्रधन, उसमें से मूलधन को घटाना है। तो मूलधन सवाल में तो दिया रहेगा, उसको घटा लीजिए, जो बच गया शेष वही चक्रवृद्धि ब्याज है। फिर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का इसी का थोड़ा सा फुलकट लिखा हुआ है, विस्तृत। मिश्रधन निकालने का ये फॉर्मूला आप यहाँ देख लीजिए, ये मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है माइनस मूलधन, जैसा कि अभी हमने बताया है माइनस मूलधन। फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज है। ये दोनों सेम फॉर्मूला है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये विस्तृत है। उसी को इंग्लिश में लिखा गया है CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। P इंटू, देखिए P का मतलब वो मूलधन, P इंटू 1 + R/100 टू दी पावर T माइनस P। यही चीज यहाँ पर लिखा है सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में इसको लिखा गया है। अगर फिर उसी को इस रूप में अगर देखें तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं CI निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। तो अलजेब्रिकल रूल के हिसाब से आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से P और यहाँ से P कॉमन लेंगे तो यहाँ P बाहर आ गया, और इस ब्रैकेट से ये इनटू में है तो यहाँ पर P नहीं बचा, और यहाँ अकेले P है तो 1 बच गया। अगर इसका भी आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। बात वही होती है, अंतर नहीं होता है। देखिए, आप पहले मिश्रधन निकालिए, फिर मिश्रधन आता है उसमें से मूलधन घटाइए, या डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, आ जाएगा। लगभग समय बराबर ही लगता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो ये फॉर्मूला अपनाइए, फिर उसमें से घटा लीजिए मूलधन, या डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइए।
लेकिन जिस सवाल में कहे कि मिश्रधन बताइए, तो आप मिश्रधन निकालने के लिए ये फॉर्मूला जरूर लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों बताना है तो आपको मिश्रधन तो हर हाल में निकालना पड़ेगा और इस फॉर्मूला से मिश्रधन ही निकलेगा। फिर मिश्रधन ज्ञात हो गया तो उसमें से मूलधन को आप घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। डायरेक्ट अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है तो इन दोनों फॉर्मूला में से कोई भी अपना सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, यदि ब्याज का संयोजन छमाही हो, सवाल में लिखा रहे कि ब्याज का संयोजन छमाही है, अर्धवार्षिक है, साल में 2 बार है, 2 बार का मतलब हुआ छमाही अर्धवार्षिक, तो ब्याज का संयोजन छमाही हो यानी अर्धवार्षिक हो तो दर आधा हो जाता है। जैसे अगर ब्याज का संयोजन छमाही है और दर 10% है तो सीधे दर 5% होगा, लेकिन समय दोगुना हो जाता है। अर्थात अगर 1.5 वर्ष लिखा है तो वहां 1.5 वर्ष में 3 छमाही होता है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, इसलिए वहां जो टी होगा टाइम होगा। अब उस स्थिति में टी नहीं लिख करके एन लिखा जाता है, एन पर 6 महीनों की संख्या, तो वहां दर आधा और समय दोगुना हो जाता है। 1.5 का 3 हो जाता है और दर आधा मतलब 10% का 5%, 8% का 4%, 12% का 6%, दर आधा समय दोगुना। तब CI निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बड़ा वाला कैपिटल R लिखा है, यहाँ छोटा r लिखा है, यहाँ L लिखा है। आप यहाँ बड़ा R भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, T भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका सेंस काम कर रहा है कि हम T फॉर टाइम जो लिखे हैं वो 6 महीना वाला लिखे हैं, 6 महीना की संख्या वाला लिखे हैं। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सेंस काम करना चाहिए कि सवाल में 6 महीने दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ सिंबल है, वही मूलधन के लिए T, समय के लिए T, छमाही समय अगर हो तो L लिखते हैं 6 महीनों की संख्या को दर्शाने के लिए, दर के लिए R, छमाही दर के लिए छोटा r, बड़ा R, रेट और मिश्रधन A। ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ सिंबल। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस पर सवाल, तो इसको आप मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, लगभग हर वीडियो में जब भी याद आता है मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूला को मेमोराइज करना पड़ेगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि जिस चैप्टर के सवाल आप बना रहे हैं उससे जुड़ा हुआ अगर फॉर्मूला है तो आपके पास होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं होगा आप नहीं सीख पाएंगे, आपसे सवाल आगे नहीं पढ़ेगा, अब बार बार आपका सवाल फंसेगा, रुकेगा, फिर सोचेंगे क्या फॉर्मूला लगाए। इसलिए फॉर्मूला मेमोराइज होते रहना चाहिए और सवाल का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इससे अपने आप फॉर्मूला मेमोराइज हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए एक सवाल लेते हैं। प्रश्न करता है, सिताबी किसी बैंक से 5,000 रुपया 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया। अवधि समाप्त होने पर उसे बैंक को कितना वापस करना पड़ेगा? सिताबी कोई व्यक्ति है, बैंक गया, 5,000 रुपया कर्ज लिया, उधार लेकर आया, ब्याज दर 8% लगा वार्षिक, साल भर में 100 रुपए का 8 रुपया, उसी को कहते हैं वार्षिक। साल भर में 8% का मतलब 100 रुपया पर 8 रुपया, लेकिन 3 वर्ष के लिए उधार लिया है तो जाहिर सी बात है हर साल हिसाब होगा, जो भी ब्याज आएगा उसको ऐड किया जाएगा और जो ऐड करके आएगा वो अगले वर्ष का मूलधन होगा। तो इस हिसाब से 3 वर्ष जब लगेगा तो बैंक को वो कितना रुपया ले जाकर के वापस करेगा? तो जाहिर सी बात है मूलधन ले जाएगा प्लस करके उसमें ब्याज ले जाएगा। मूलधन और ब्याज दोनों एक साथ ले जाकर मिश्रधन के रूप में बैंक को वापस करेगा। अब इसमें बताना है कि कितना वापस करेगा, अर्थात मिश्रधन बताना है। आइए शुरू करते हैं कैसे इसे हल करें। हल, अब यहां पर प्रोसेस के हिसाब से हम इस सवाल को बताते हैं कि कैसे प्रक्रिया द्वारा इसको निकालते हैं। शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, बहुत बातें नहीं लिख करके डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और निकाल दीजिए, वो शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन प्रोसेस से पहले इसको सीखना जरूरी है। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। मूलधन आपका क्या है? आप देखिए इसमें मूलधन का मतलब वह धन जो बैंक से सिताबी कर्ज के रूप में लाया, तो मूलधन है 5,000 रुपया। आप सवाल में देख पा रहे हैं 5,000 रुपया। समय उसका क्या है? समय है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, और उसका दर क्या है? दर वार्षिक है और वो है 8%। ये हो गया सवाल में दिए हुए आइटम, क्या क्या? मूलधन, समय और दर।
मूलधन समय दर। अब इसमें हम सबसे पहले इस फॉर्मूला से, जैसा कि अभी आपको बताया कि पहले मिश्रधन ही निकालते हैं, तो आइए मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन के लिए ये मी शून्य दे दिए, मिश्रधन का शॉर्टकट। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन, आप यहां देख लीजिए, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर, मूलधन गुणे, आप यहां गुणे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट डायरेक्ट लगा देंगे तब भी हो जाएगा, 1 जोड़ दर बटे 100 का पावर, यहां पर आ गया समय। फिर यहां पर स्पेस है, यहां पर एक स्टेप और बना सकते हैं, आपके पास भी कॉपी में नोटबुक में स्पेस हो तो वो यहाँ लिख करके यहाँ बगल में बना सकते हैं, जगह नहीं है तो नीचे बना सकते हैं। फिर यहाँ पर मूलधन, अब मूलधन तो आपका 5000 है, तो यहाँ लिखेंगे 5000, फिर 1 जोड़, अब लिखेंगे दर रेट परसेंट में होता है, यहाँ देखिए 8/100। अब देखिए ये प्लस जो है इस बट्टा के सामने ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब समय क्या है, 3 आ गया। फिर इसको आगे लेकर चलेंगे, तो पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, हमेशा नोट करके रखिए, अगर मैथमेटिक्स में कोई सवाल है, तीनों ब्रैकेट है तो पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मझला, फिर बड़े वाले ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है। इसमें तो एक ही ब्रैकेट है मझला, तो पहले इसको हल करते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। एक बार फिर इसको लिखेंगे 5000, 1 जोड़ 8/100 का पावर 3। अब यहाँ पर अगर कटता है तो काटेंगे, ये कटता है, ज्यादातर सवालों में कटने वाला ही होता है। ये देखिए अब 4 के पावर से अगर काटे हैं तो 4 25, 25 चौका 100 हो जाता है, और 4 दूना 8 हो जाता है। तो ये आपको क्या मिल गया, ये देखिए 5000 मिल गया, 5000, और ये तो 1 है ही, ऊपर बच गया 2 और नीचे आ गया 25 का पावर 3 तो है ही, 3 आप देंगे। फिर इसका बट्टा का जोड़ घटाव कर लेते हैं, यहां पर जोड़ है, जोड़ेंगे इसको, घटाव होता तो घटाएंगे, और घटाव वाला भी आता है जब माइनस की ओर जाता है। किसी सवाल में ऐसा भी होता है जब उसको माइनस करना होता है, उसमें कमी आती है, तो ऐसे सवालों में माइनस का उपयोग किया जाता है। वो सब बाद में सीखेंगे, पहले इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं, उसमें विश्लेषण कैसे निकालते हैं, ये सीख लीजिए। फिर ये आपका आ गया 5000 हो गया। अब इसका बट्टा का जोड़ अगर आप जोड़ते हैं तो 1 और 25, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, फिर यहाँ पर 25 आएगा। आप जनरली बट्टा का जोड़ घटाव तो सीखे ही होंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर पावर 3 आया। अब ये अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आ गया 5000 हो गया। फिर यहाँ पर आ गया 25 और 2, ये बन गया 27/25, और इसका पावर 3 आ गया। अब पावर अगर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 4 है पावर तो 4 बार लिखेंगे, लेकिन यहां पर पावर 3 है तो हम इसे 3 बार लिखेंगे। अब इसे कैसे 3 बार लिखेंगे, ये देखिए, 5000 गुणे, अब ये हो गया 27/25 गुणे 27/25 गुणे 27/25, ये हो गया। अब यहां पर कैंसिल आउट की प्रक्रिया शुरू होगी, कटता है तो काटेंगे, ये देखिए इससे ये कट जाएगा, 25 दूना 50, ये 200 हो गया। फिर एक 25 से 25 उठे 200, ये 8 बार में फिर कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो क्या है, 8 गुणे 27 3 बार, 27 3 बार आप देख रहे हैं, बटा बस एकमात्र 25 बच गया। अब 3 बार 27 को गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 8 से गुना करेंगे, सारे गुणनफल में 25 से भाग करेंगे, भले ही दशमलव में आएगा, इसको उस साइड हम लिख देते हैं। फॉर्मूला तो आप लिख ही लिए होंगे, नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो को वहां पर रुक करके फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, हम उस साइड इसको बना देते हैं। अब ये आप यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर ये जो गुणनफल आएगा उसे हम लोग लिखेंगे। अब इसका जो कैलकुलेशन निकालेंगे वो कैलकुलेशन 15 74 64, ये कैलकुलेशन आएगा। आप इसका रफ कर सकते हैं, रफ कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके नीचे बट्टा में भी तो है 25, अब इसको 25 से भाग करेंगे, फिर 25 से भाग करेंगे तो अप्रॉक्स 25 छक 150, और फिर 7 25 दूना 50, और अप्रॉक्स ये आपको आ जाएगा
98.62। अब इतना रुपया आपका मिश्र धन आ गया। इसके ये सारे प्रोसेस के हिसाब से आप देख लीजिए, बस फार्मूला पर इसको सेट किए हैं, जहां कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल किए हैं, कैंसिल करने के बाद में अंतिम स्टेज यहाँ आया, फिर इसको गुना किए आपस में, गुना करके ये लिखे, फिर बटा में 25 से भाग कर दिए, वो आ गया। तो इतना जो आया 6298.62 रुपया, 6298 रुपया 62 पैसा, तो ये क्या आया, आपने क्या निकाला, मिश्रधन निकाला ना, तो ये मिश्रधन हुआ। आपसे सवाल में पूछा कितना वापस करेगा, तो आप ब्याज तो वापस करेंगे नहीं बैंक को, समय समाप्त होने के बाद आप ब्याज सहित मूलधन भी ले जाकर देंगे, मूलधन और ब्याज दोनों एक साथ जोड़ देंगे, जिसे मिश्रधन कहेंगे, तब लोग बैंक एक्सेप्ट करेगा। तो आपका यही मिश्रधन हो गया 6298.62 रुपया, यानी 6298 रुपया 62 पैसा आपको बैंक के यहां ले जाकर के बैंक को देना होगा। यही सवाल में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सिताबी बैंक को 6298.62 रुपया वापस करेगा। यही आपका आंसर हो गया, वापस करेगा। बाय द वे, अगर इसमें ये पूछता कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आप चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज अब आपको बस एक लाइन में निकल जाने वाला है। कैसे निकल जाने वाला है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, आप CI नहीं लिख करके चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको फॉर्मूला अभी बताए हैं, मिश्रधन घटा मूलधन। अगर सवाल में ये पूछता है कि ब्याज भी बताइए, तो ब्याज बताने के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए। अब आपका मिश्रधन आ गया 6298.62, उसमें से मूलधन क्या है, 5000 रुपया मूलधन है उसका। अब 5000 रुपया उसमें से माइनस कर लीजिए, और 5000 जब माइनस करेंगे तो 1298.62 रुपया ये आपका चक्र वृद्धि ब्याज के रूप में बच जाएगा। यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आपका जवाब ये होता। लेकिन आपसे सवाल में पूछा है कि अवधि समाप्त होने के बाद बैंक को कितना वापस करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन निकालते हैं। तो आपने देखा साधारण ब्याज से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा ज्यादा इसमें प्रक्रिया करना पड़ता है। अब जब आप प्रक्रिया से सवाल बना लेंगे तो शॉर्टकट बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं और उनका क्लियर नहीं हो पाता है। ट्रिकी मैथ कैसे पढ़े हैं भाई, ट्रिकी मैथ आपको तब समझ में आता है जब आप फुल कट मैथ पढ़े होते हैं। ट्रिकी मैथ के चक्कर में कुछ नहीं सीख पाते हैं विद्यार्थी, ऐसा अक्सर हमने देखा है। तो ये एक कैलकुलेशन आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, मिश्रधन कैसे निकालेंगे, फिर मिश्रधन में से मूलधन घटाकर ब्याज कैसे निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सबके नीचे बट्टा ही आएगा, कुछ ऐसे भी सवाल होंगे कि बट्टा के नीचे कोई संख्या नहीं रहेगी तो वो डायरेक्ट गुना करके आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जा सकता है। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, श्वेता किसी संस्था से 20,000 रुपये 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह मतलब 1.5 वर्ष के लिए उधार कर्ज लेती है। समय समाप्त होने पर वह बैंक को चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में कितना ब्याज वापस करेगी। तो इस सवाल में आप देख पा रहे हैं 20,000 रुपया तो आपका मूलधन हो गया, 12.5% ब्याज का दर हो गया और 18 माह समय हो गया, जिसे 1.5 वर्ष भी कहते हैं। 1.5 वर्ष या 18 माह, 1 वर्ष या 12 माह, 2 छमाही। तो पहले हम इसमें जो आइटम्स हैं उसे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार आपका मूलधन कितना है, आप ध्यान देंगे इसमें सवाल में मूलधन, जिसे आप P द्वारा भी डिनोट करते हैं, मूलधन आ गया आपका 20,000 रुपया। फिर आपका समय क्या है, आप देख रहे हैं समय बराबर 18 माह या
18 माह में कितने छमाही होते हैं? 18 माह में 3 छमाही होते हैं। तो आप लिख देंगे n बराबर 3 छमाही, आप यहां पर लिख दीजिए। अगर ये यहां पर 1 वर्ष लिखा हो चाहे 12 माह लिखा हो तो आप 2 छमाही लिखेंगे। आप गिनती कर लीजिए, समझ लीजिए कि समय क्या है, अर्धवार्षिक है। यहां पर एक चीज सवाल में छूट गया है, यदि ब्याज का संयोजन, यहां पर हम जोड़ देते हैं, इट्स माय मिस्टेक, वेरी सॉरी। यदि ब्याज दर छमाही हो, यदि ब्याज दर छमाही हो, इसमें छमाही की जगह पर अर्धवार्षिक भी लिखा जा सकता है। तो समय यहाँ 18 माह है। अब सवाल में हमेशा ध्यान देना है कि छमाही या अर्धवार्षिक लिखा है कि नहीं। लिखा है तभी इसको कन्वर्ट कीजिए, नहीं लिखा है तो जैसे इसके पहले वाला सवाल बताया है उसी के हिसाब से बनाइए। तो मूलधन P यहाँ पर 20,000 रुपया है और समय 18 माह है। 18 माह मतलब 1.5 वर्ष लिखा रहे, 18 माह लिखा रहे, तो 6 महीनों की संख्या 3 बार हो गई, तो 3 छमाही हो गया। अब यहाँ पर जो दर है, आपका दर है 12.5%। इसको अगर सीधा करेंगे तो 25/2% ये हो गया, लेकिन ये हुआ वार्षिक। अभी हमने आपको बताया कि अगर ब्याज का संयोजन छमाही हो तो दर आधा होता है और समय दोगुना होता है। तो देखिए 1.5 का 3 हो गया कि नहीं, 1.5 वर्ष का मतलब 3 हो गया कि नहीं। अब ये तो आधा करेंगे ना, ये अब इसको यहां पर लिखेंगे छमाही दर बराबर, ये देखिए छमाही दर। अब इसे छोटे r द्वारा डिनोट कर लेते हैं। आधा, अगर 25 होता तो 25/2 लिखते, 20 होता तो 20/2 मतलब 10 आ जाता, 8 होता तो 8/2 लिखते, 4 आ जाता, लेकिन ये तो 25/2 ऑलरेडी है, तो आप एक और 2 बढ़ा दीजिए ना, आधा हो जाएगा। 25/2 तो पहले से एक और 2 ले लीजिए। अब ये हो गया 25/4%। अब ये हो गया छमाही, ये हो गया। अब ये सारे आइटम यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला सेट करना है। एक लाइन और यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन के लिए ए लिखते हैं, ए बराबर थोड़ा सा अब इसका सिंबॉलिक रूप लेकर चलते हैं, 1 + r/100 टू दी पावर। अब यहाँ टी न लिख करके एल लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर पी के जगह पर आपको लेना है 20,000, चूंकि मूलधन आपका 20,000 है। फिर 1 + r फॉर रेट, रेट मैंने दर। अब आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, छमाही में कन्वर्ट कर दिए, आपको ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आ गया 25/, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, 25/4 ये दर हो गया। और ऑलरेडी एक 100 है, ये देखिए 25/4 तो आपका दर हो गया ना। अब यहाँ पर एक 100 भी है, तो 100 नीचे है, ये बट्टा के नीचे है, यहाँ भी नीचे ही रहेगा, यहाँ भी नीचे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। और यहाँ पर जो n है, 6 महीनों की संख्या है, वो 3 है। अब हम यहाँ पर आते हैं, फिर ये लिखेंगे। ये हो गया 20,000, ये हो गया 20,000, एक जोड़, अब ये 25/4 गुणे 100। अब यहाँ पर अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो काटेंगे 4 बार में, 25 के टेबल से, 25 के पहाड़ा से काट देंगे, 25 चौका 100, यहाँ पर 3 आ गया। फिर आगे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, 20,000 और एक जोड़। अब यहाँ तो एक जोड़ ये होगा ही ना, 1 प्लस, ऊपर कुछ नहीं है, देखिए ऊपर कुछ नहीं है, नहीं है तो 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है। और ये 4 का ये 4 बार गुना हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 16, ये पावर 3 तो रहेगा ही। फिर इसको आगे बढ़ाएं तो बटा का जोड़ करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20,000 का 20,000, और ये बटा का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ भी इसे कहते हैं, ये 16 हो जाएगा, और 16 + 1 और इसका पावर 3 हो जाएगा। पावर 3 तो पहले से आ रहा है ना, ये समय 6 महीनों की संख्या है। ये हो गया 20,000 और ये 16 × 17, 17/16, 17/16 का पावर 3। इसको फिर आगे ले जाएंगे तो अगले स्टेप में आएगा, फिर 20,000 और इसको 3 बार गुणे 17/16 गुणे 17/16 गुणे 17/16। अब यहां पर कैंसिल आउट की बारी आती है। तो कैंसिल आउट की बारी
आप जैसे भी कैंसिल करना जानते हैं, सही तरीका आपको मालूम है, आप कैंसिल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे कैंसिल कर रहे हैं वैसे ही आप कीजिएगा। आपको इससे भी सटीक अगर मालूम है तो आप उस हिसाब से कैंसिल कर सकते हैं। 4 के टेबल से 4 चौका 16, फिर 4 के टेबल से इसको काटेंगे, 4 पचे 20, यहाँ पर 20, अभी 3 शून्य यहाँ पर लाकर रख देंगे। फिर इस 4 से इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, फिर यहाँ बच गया 1, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ये शून्य बच गया। फिर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, 1250 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 बटे, अब ये 2 बार 16 अभी यहाँ पर शेष है। तो अब इसको काटेंगे, एक बार यहाँ पर घना घना हो जाता है, सही नहीं दिखता है, तो फ्रेश करके फिर बगल में लेकर के फिर कैंसिल करते हैं, या बड़ी संख्या से ही काट देंगे, घना होगा ही नहीं। तो फिर देखते हैं 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको 2 से करेंगे, 2 8 16 और 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 बचे 10। अब जो आपके पास शेष बच गया वो हो गया 625 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 बटे, और ये 16 का टेबल 8 बार 128, यहाँ 128। अब क्या करना है, इस सब को ऊपर वाले को गुना करके ऊपर लिखना है, नीचे तो 128 आएगा ही। अब इसको हम गुना करके आपको बता रहे हैं कि ये गुना कितना है। अब देखिए, इसे गुना जब हम कर लिए, रफ में गुना कर लिए, तो गुणनफल ये प्राप्त हुआ 30 70 625 बटे 128। जब 30 70 625 में 128 से आप भाग करेंगे तो आपको भागफल ये आएगा 23,989.26 रुपया, 23,989 रुपया 26 पैसा। अब सवाल में पूछा गया है कि अवधि समाप्त होने के बाद में श्वेता बैंक को कितना रुपया ब्याज के रूप में देगी। इसमें आपको अभी जो ज्ञात हुआ है वो मिश्रधन है, फिर मिश्रधन में से आपको मूलधन घटाना है, तब जाकर ब्याज प्राप्त होगा। अब ब्याज, अब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको लिखना है तो मूलधन तो घटाना ही पड़ेगा, केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है कि ब्याज के रूप में कितना वापस करेगी। तो अब आप 23,989.26 माइनस 20,000 कर दीजिए, माइनस 20,000 हो गया। तो 20,000 इसमें से कर दिए तो 3,989.26 रुपया बैंक को वापस करेगी, ये वापस करेगी। यही आपका फाइनली आंसर हो गया जैसा कि सवाल में पूछा है। आप सही से देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करके हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख लीजिए, ये हुआ आपका सही आंसर। और इसमें एक बार फिर से देखिए, यहां पर फॉर्मूला पर सेट किया गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सवाल में ब्याज दर छमाही है तो छमाही जब भी दर आता है तो दर को आधा कीजिए, समय को दोगुना कीजिए, फॉर्मूला वही लगाइए जो वार्षिक में लगाते हैं, अंतर नहीं है। बस एक सिंबॉलिक अंतर है कि बड़े आर की जगह पर छोटे आर का इस्तेमाल होता है, टी के जगह पर एन लगाया जाता है। अगर आप टी के जगह पर टी ही लिखेंगे, आर के जगह पर बड़ा वाला ही आर लिखेंगे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रोसेस सारा फॉर्मूला तो वही है, बस एक लिखने का तरीका बदल जाता है। छमाही में ऐसे लिखते हैं और वार्षिक में ऐसे लिखते हैं। तो सवाल पर ध्यान देना होगा कि वार्षिक कह रहा है कि छमाही कह रहा है। संयोग से इसमें हम ये बात छोड़ दिए थे, छमाही ब्याज का संयोजन होता है, ये बात हम छोड़ दिए थे, इसलिए बाद में जोड़ दिए, सवाल में ऐसा लिखा रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर 18 माह भी हो सकता है, 1.5 वर्ष भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों भी लिख सकता है। अब सवाल पूछने वाला किस रूप में कैसे पूछता है ये तो पूछने वाला जानता है, लेकिन सवाल पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि छमाही है कि नहीं है। अगर छमाही नहीं है तो वार्षिक वाला फॉर्मूला लगाइए और उसमें ना समय चेंज कीजिए ना दर चेंज कीजिए। लेकिन जैसे ही अर्धवार्षिक या छमाही आ जाता है तब आपको समय को दोगुना और दर को आधा करना पड़ेगा, जैसा कि इस सवाल में हम किए हैं। अब एक ये अलग बात है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा दर आपको दिख रहा है कि 12.5% ऐसे लिखा हुआ है, 12% भी हो सकता है सीधा सीधा, तो 12 का आधा कर लीजिए 6 हो जाएगा, 10 को आधा कर लीजिए 2 हो जाएगा। लेकिन इस रूप में रहे तो एक नीचे और 2 बढ़ा दीजिए 4 हो जाएगा, 2 पहले से है एक और 2 आ गया, अगर 3 पहले से है यहाँ पर 2 आएगा ही, आधा करने के लिए 2 देंगे ही देंगे, तो यहाँ 3 है तो 6 हो जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। हाँ, ये इसमें गुना करने का
थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है, भाग करने का प्रोसेस, डेसिमल में बदलने का प्रोसेस, तो ये आपका बेसिक पकड़ मजबूत होना चाहिए। आप इसका कैलकुलेशन कैसे कितना जल्दी कर लेते हैं, कितना जल्दी गुना कर लेते हैं, कितना जल्दी भाग कर लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस की हैं। प्रैक्टिस आपका बढ़िया है, परफेक्ट है, तो आप परफेक्ट कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। तो आज के एपिसोड में हमने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन कैसे निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। जब ब्याज का संयोजन वार्षिक हो तो क्या करते हैं और ब्याज का संयोजन छमाही हो तो क्या करते हैं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से समय कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल में दर कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल में मूलधन कैसे निकालते हैं। इन 3-4 चीजों को कैसे ज्ञात करते हैं, चाहे ब्याज का दर संयोजन छमाही हो या वार्षिक हो, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, समय कैसे ज्ञात करेंगे, दर कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।